तो वैसे इस ईयर के मनी इन द बैंक के शो के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पर काफी सारे बड़े मैचेस होंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच की, तो ये जो मैच है वो अपने आप में एक पेपर व्यू की तरह इस साल बहुत तगड़ा टाइट कंपटीशन होगा इस मैच के अंदर। और मैं रिसेंटली कुछ बहुत ही बड़े स्पॉयलर्स आ चुके हैं सामने की पॉसिबल कौन सा होगा इस मैच के अंदर विनर। क्या सेथ एक बार फिर से जीतेंगे, बिगी जीतने वाले हैं, यहाँ पे कोई सरप्राइज एंट्री होगी और वो जीत ले जाएगी इस साल का मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट। एक्सट्रीम रूल्स 2021 का जो पहला पोस्टर है वो भी आ चुका है सामने, जहां पर अपने हेड ऑफ द टेबल एकदम है सेंटर के अंदर अलेक्सा ब्लिस ने भी अपना न्यू लुक कर दिया रिवील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। समर स्लैम 2021 के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा टाइटल मैच अब माना जा रहा है ऑलमोस्ट कंफर्म। और रोमन रेंज ने भी रिसेंटली अपने इंटरव्यू के अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील की है जो उनको और बाकी WWE सुपरस्टार्स को काफी ज्यादा डिफरेंट बनाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते सबसे पहले एक्सट्रीम रूल्स 2021 के शो के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता इस ईयर एक्सट्रीम रूल्स की जो डेट है वो 26 सितंबर होने वाली है और ये होगा नेशन वाइड एरिना के अंदर। और इस ईयर का जो एक्सट्रीम रूल्स का शो होगा मेरे हिसाब से वो भी काफी ज्यादा दमदार होने वाला है। मे बी WWE कुछ बड़े मैचेस यहाँ पर भी पुल आउट कर सकती है। और WWE ने अपना जो पहला प्रमोशनल पोस्टर है एक्सट्रीम रूल्स 2021 का वो भी भाई आज सुबह सुबह रिवील कर दी, जिसका जो स्क्रीनशॉट है, जो फोटो है, आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। और इस पोस्टर के एकदम सेंटर के अंदर है अपने हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। लेफ्ट साइड के ऊपर है अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियांका बेलेयर, पीछे है अपने स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, शार्लेट फेयर इसी पोस्टर के अंदर इंक्लूड है, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है, रिया रिप्ली है और अपने डोमिनेटेड WWE चैंपियन फॉर्मर लॉन्डिया बाज बॉबी लैशली भी इसी पोस्टर का है पार्ट। कुल मिला के पोस्टर के सेंटर में रोमन रेंज को देखने में अलग ही फील आती है पेपर व्यू की। और भाई शायद पोस्टर काफी सारे लोगों को हाइप कर चुका होगा ऑलरेडी इस शो के लिए। और रोमन रेंज का जो सेंटर में भाई एकदम पोज है ना, काफी तगड़ा मुझे लगा। और कैसा लगा आपको ये वाला पोस्टर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मेरे हिसाब से रोमन को एकदम सेंटर में लगा के पोस्टर में 4 चांद लग चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है समर स्लैम 2021 के शो के बारे में, जिसे हम कहते हैं बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर। और इस ईयर समर स्लैम के अंदर कुछ बड़े टाइटल मैचेस WWE हम सभी के लिए प्लान कर रही है, जिसमें शामिल होगा जॉन सीना और रोमन रेंज के बीच एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। मे बी लैशली को भी एक बहुत तगड़ा अपोनेंट मिलने वाला है। और रिसेंटली ये बात रिवील हो चुकी है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से कि इस मैच के अंदर कौन सा होने वाला यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच। रिसेंट रॉ के एपिसोड के अंदर जो अपने केल्टिक वॉरियर यूएस चैंपियन शेमस हैं, उन्होंने हम्बर्टो को हराया कुछ ही सेकंड्स के अंदर और तुरंत मैच में हारने के बाद हम्बर्टो के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। एक बार फिर चालू, फिर वहां से आते भागते हुए एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ डेमियन प्रीस्ट, और डेमियन प्रीस्ट रिंग में आने के बाद हम्बर्टो को बचा लेते हैं और शेमस हमें रिंग को एस्केप करते हुए नजर आते हैं। और जो रिसेंटली अपडेट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग WWE में भी एक सिंगल्स मैच या फिर एक ट्रिपल थ्रेट मैच प्लान कर रही है जो कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का होगा। और यहाँ पर डेफिनेटली डेमियन प्रीस्ट इस मैच का हिस्सा होने वाले हैं। पहले ऐसी अपडेट आ रही थी सामने की जो कीथ ली है मे बी वो इस मैच का पार्ट होंगे, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अगर ये मैच ट्रिपल थ्रेट होगा तो कीथ ली शायद इस मैच का पार्ट हो सकते हैं, वरना ये मैच सिंगल्स मैच होगा। और शेमस हमें अपनी चैंपियनशिप को डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। और मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि इस मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट हमें न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। और मेन रोस्टर की ये उनकी पहली चैंपियनशिप होने वाली। शेमस जैसे अच्छे सुपरस्टार के अगेंस्ट अगर वो जीते हैं तो शायद WWE के अंदर उन्हें एक अच्छा पुश मिलने वाला है। लाइव फैंस मेरे हिसाब से उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से चीजें काफी अच्छी होने वाली हैं। समर स्लैम के अंदर कुछ न्यू चैंपियंस क्राउन होंगे। और आपके हिसाब से शेमस को अपने यूएस टाइटल को एक सिंगल्स मैच के अंदर डिफेंड करना चाहिए या फिर शेमस वर्सेस प्रीस्ट वर्सेस कीथ ली के बीच होना चाहिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब आप लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है अपने खतरनाक अपनी डरावनी अलेक्सा ब्लिस के बारे में, जो कि फोटोज के अंदर तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगती हैं। और अलेक्सा ब्लिस ने रिसेंटली ये बात रिवील कर दी कि भाई उनके लुक में आ सकता है थोड़ा बहुत चेंज, क्योंकि उन्होंने कर लिए हैं अब अपने बाल छोटे। होता क्या, अलेक्सा ब्लिस अपने रिसेंटली इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर हमें अपनी एक फोटो पोस्ट करते हुए नजर आती है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। और यहाँ पर वो नीचे लिखते हैं कि ये जो मेरे बाल हैं अभी फिलहाल हैं टेम्परेरी शॉर्ट हेयर्स। अब मुझे नहीं पता कि अलेक्सा ब्लिस के पास भाई कौन सी जादुई और काली ताकत है जिससे उन्होंने अपने जो बाल है सिर्फ टेम्परेरी यानी कि कुछ ही टाइम पीरियड के लिए छोटे रखे और वो ऑटोमेटिक उनके बाल कुछ टाइम बाद लंबे हो जाएंगे। तो खतरनाक अपनी अलेक्सा ब्लिस रियलिटी में भी है, जो काला जादू उन्हें असली में भी आता है। तो कभी पंगा लेने की तो भाई अलेक्सा ब्लिस से सोचना ही मत। और कैसा लगा आपको ये अलेक्सा ब्लिस का शॉर्ट हेयर वाला लुक? वैसे ज़्यादा कुछ फर्क यहाँ पर पता नहीं लग रहा, लेकिन मेरे हिसाब से जब वो टीवी स्क्रीन के ऊपर आएंगी तो अगर वो शॉर्ट हेयर के साथ आते काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिफरेंस होगा। क्योंकि हमने देखा है अलेक्सा ब्लिस का जो ये वाला भूतिया वाला कैरेक्टर है, इसके जो
बाल है ज़्यादा बंधे से होते हैं, तो यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस के जो हेयर है अगर छोटे हो जाएंगे तो ज़्यादा कुछ वहाँ पर दिखाई देगा नहीं। एंड देखते हैं WWE किस तरीके से एलेक्सा ब्लिस के इस टेम्परेरी शॉर्ट हेयर का यूज़ करती है, या फिर WWE के आने से पहले एलेक्सा ब्लिस के जो बाल हैं जादुई ताकतों के कारण एक बार फिर बड़े हो जाते हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। और रोमन रेंस ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू के अंदर एक बहुत ही बड़ा गैप, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस रिवील की है उनके बीच में और बाकी WWE सुपरस्टार्स के बीच में। क्या वो चीज़ है जो कि रोमन रेंस को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाती है। अब रोमन रेंस का यहाँ पर इंटरव्यू होता है फॉर्ब्स के ऊपर, और रोमन रेंस कहते हैं देखो WWE के अंदर ऐसे बहुत ही कम सुपरस्टार्स आते हैं, बहुत ही कम सुपरस्टार्स ऐसे WWE के अंदर आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो क्राउड को खड़े होकर उन्हें चेयर या फिर बू करने के लिए मजबूर कर दें। यानी कि जब भी वो अपने रिंग के अंदर करने वाले होंगे एंट्री, जो फैंस हैं उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्हें चेयर करेंगे या फिर उन्हें बू करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि भाई सिर्फ 100 लोग उन्हें अटेंशन दे रहे हैं, बल्कि पूरा जो अरीना होगा, पूरे जितने भी वहाँ पर फैंस होंगे वो इस चीज़ के लिए पूरे तरीके से मजबूर हैं कि वो रोमन रेंस को किसी न किसी तरह अपना रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे। रोमन कहते हैं देखो WWE के अंदर आपने बहुत से सुपरस्टार्स देखे होंगे ऐसे, लेकिन मेरे अंदर एक और चीज़ डिफरेंट है कि मैं इमोशनल स्ट्रिंग्स को काफ़ी अच्छी तरीके से पुल आउट कर पाता हूँ। अब इमोशनल स्ट्रिंग्स का मतलब ये कि वो ऑडियंस के साथ काफ़ी तगड़े तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। अगर मैं बात करूँ इमोशनल स्ट्रिंग्स के बारे में, तो हमने देखा था हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर जब लास्ट ईयर उन्होंने जे ऊसो को हराया था, जिमी ऊसो बीच में आ गए थे और लग ऐसा रहा था कि भाई रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर पछतावा फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई को मारा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद रोमन रेंस अपना असली रंग रूप दिखाते हैं और वो यहाँ पर एक सबमिशन मूव जिमी ऊसो को भी लगाते। तो ये चीज़ हुई यहाँ पर इमोशनल स्ट्रिंग, और रोमन रेंस कहते हैं यही तो मेन चीज़ है, यही वो मेन फैक्टर है जो कि मेरे अंदर है बाकी WWE सुपरस्टार्स के मुकाबले। मैं लोगों के दिमाग के अंदर, लोगों के दिल के अंदर पूरे तरीके से रजिस्टर हो चुका हूँ, इसलिए वो जो फैंस है, जो बंदे आते हैं मुझे देखने के लिए, वो पूरे तरीके से मजबूर हो जाएंगे कि वो खड़े हो और चिल्लाएं मेरे लिए, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो एक सिंगल बंदा हो, वो मेरे को ज़रूर यहाँ पर चेयर अप या फिर बू करने वाला है। ये मेरी अभी फिलहाल जर्नी है WWE की, मुझे भी फिलहाल और भी ज़्यादा आगे जाना है, और मैं वो पर्सन हूँ जो कि सारी चीज़ें डिजर्व करता है। अभी फिलहाल जो मेरी WWE के अंदर पोजीशन है, मैं इसे पहले डे से ही डिजर्व कर रहा था, वो अलग बात है, वो जाके पोजीशन मुझे अब मिल पाई है। लेकिन हाँ, मेरे जैसा चैंपियन आने वाला टाइम है तुम्हें WWE के अंदर क्या कोई भी पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलने वाला है। और जब आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर एक बार फिर से लाइव फैंस आएंगे, वो स्मैकडाउन में नहीं बल्कि वो ट्राइबल चीफ शो पर आएंगे, वो रोमन रेंस शो पर आएंगे, और देखना तुम्हारे सामने यही सबूत होगा कि वो मजबूर हो जाएंगे कि वो खड़े होके मुझे एक तगड़ा पॉप दे रिंग के बीचों बीच में। तो ये कुछ बात है जो कि रोमन रेंस कहते हैं कि आपके हिसाब से सही में रोमन और बाकी WWE सुपरस्टार्स के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है जो कि रोमन रेंस को अभी फिलहाल ट्राइबल चीफ बनाता है, जो कि रोमन रेंस को सही में WWE का नेक्स्ट मेगा स्टार बनाता है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है मनी इन द बैंक 2021 के मेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से इस साल काफ़ी ज़्यादा होगा तगड़ा, काफ़ी ज़्यादा होगा कमाल का। इस साल जो कॉम्पिटिशन है वो बाकी सालों के मुकाबले मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। इस ईयर जो पार्टिसिपेंट्स अभी फिलहाल कंफर्म हुए पूरे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मे बी एंड टाइम पर कोई चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर अपने ड्रू मैकिंटायर होने वाले हैं, अपने रिडल इस मैच का होंगे हिस्सा, शिंजुके नाकामुरा हैं, केविन ओवेंस हैं, साथ ही में होंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। स्मैकडाउन की तरफ से बिगी ने भी ज्वाइन किया इस मैच को, रिकोशे हैं, और साथ में होने वाले हैं अपने जॉनी ड्रिप जॉन मॉरिसन। अब कंपटीशन टाइट इतना ज़्यादा तगड़ा इसीलिए है क्योंकि सेथ रॉलिंस एक फॉर्मर मिस्टर मनी इन द बैंक के विनर है, ड्रू मैकिंटायर को WWE एकदम तगड़ा वाला पुश दे रही है। रिडल अभी फिलहाल WWE के अंदर एक राइजिंग स्टार है, बिगी का माना ये जा रहा है कि उन्हें पुश मिलने वाला है, इसलिए कंफ्यूजन अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है कि कौन सा विनर होगा। अब जो लास्ट टाइम बैटिंग ऑड्स आए थे सामने, वो आए थे सामने बेट ऑनलाइन की तरफ से, और उनका मानना यह था कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच के अंदर हमें जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब से जिंदर माला ड्रू मैकिंटायर का जो फ्यूड है, जो राइवलरी है, वो हीट अप होनी स्टार्ट हुई है, तब से जो बैटिंग ऑड्स हैं उनमें काफ़ी तगड़ा चेंज आया, काफ़ी तगड़ा शिफ्ट आया, और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर काफ़ी नीचे ड्रॉप डाउन हो गए हैं। जो लेटेस्ट बैटिंग ऑड्स हैं वो सामने आए स्काई बेट्स की तरफ से, और स्काई बेट्स के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जिस सुपरस्टार के सबसे ज़्यादा चांसेस है मेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच को जीतने के लिए इस ईयर के, वो सुपरस्टार है अपने फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बिगी के बारे में। बिगी के बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। थर्ड नंबर पर सरप्राइज जॉन सीना का नेम आ रहा है, जो कि मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि जॉन सीना तो इस मैच के अंदर इंक्लूड ही नहीं है, दूर दूर तक उनका ताल्लुकात नहीं है इस मैच से। तो पता नहीं क्या सोच से यहाँ पर बैटिंग हुई है जॉन सीना के ऊपर। नंबर 4 पर है अपने स्कॉटिश वॉरियर फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर, और नंबर 5 पर हैं अपने ओरिजिनल ब्रो रिडल।
अब देखते हैं भाई कौन जीतते मनी इन द बैंक के इस ईयर के लैडर मैच के अंदर। सेथ का फ्यूड होने वाला है एज के साथ समर स्लैम के अंदर। बिगी का भी फिलहाल ज्यादा कुछ अता पता है नहीं कि वो किस तरफ जाने वाले हैं। डिपेंड करता है कि मनी इन द बैंक के बाद कोई रिटर्न होती है या फिर नहीं ड्रू मैकिंटायर जिंदर महल के साथ होंगे। अपने जो रिटर्न है वो तो अपने हे रैंडी को ढूंढने में लगे हुए हैं और जॉन सीना का तो यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो जाने वाले रोमन के साथ में। कुल मिला के जो आखिरी नाम बचता है मेरे हिसाब से वो बिगी का, जिसके पास कोई फ्यूड नहीं है और शायद मेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच को जीतने के बाद वो बढ़ सकते हैं WWE चैंपियनशिप की तरफ। और भाई आपके हिसाब से किसको विनर होना चाहिए इस ईयर के मेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच का? क्या बिगी डिजर्व करते हैं या फिर सेथ रॉलिंस को इस मैच में जीतना चाहिए या फिर किसी और सुपरस्टार को आप लोग चाहते हैं कि वो बने मिस्टर मनी इन द बैंक 2021 का विनर? और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।